चाणक्यपुरी नाम का एक राज्य था। उस राज्य में बहुत सारी कुदरती चीजें थी, जिसकी वजह से लोग उसका आनंद लिया करते थे और उसे बेचकर अपना जीवन बसर करते थे। एक बार की बात है, एक चंदू नाम का चोर रात में चोरी करने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक संत महात्मा दिखाई दिए। संत महात्मा को देखकर चंदू चोर एक पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन संत महात्मा ने चंदू चोर को देख लिया और चंदू से कहने लगे, तुम मुझे देखकर पेड़ के पीछे क्यों छुप रहे हो? ये सुनकर चंदू चोर कहता है, महाराज मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको देखकर छुप गया। ये सुनकर संत महात्मा कहने लगे, बेटा चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। ये सुनकर चंदू चोर कहने लगा, महाराज ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं दूसरा कोई काम नहीं जानता और यह चोरी मजबूरी में करता हूँ। ये सुनकर संत महात्मा कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो कोई बात नहीं, तुम चोरी करो, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। ये सुनकर चंदू चोर कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये सुनकर संत महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और चंदू भी जंगल के रास्ते आगे बढ़ जाता है। उसे रास्ते में एक और आदमी दिखाई देता है, जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसे देखकर चंदू वापस से छुप जाता है, लेकिन वह आदमी चंदू को देख लेता है और चंदू से कहता है, तुम कौन हो और तुम पेड़ के पीछे क्यों छुप रहे हो? ये सुनकर चंदू सोचता है कि मैंने तो महात्मा संत से वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और इस वजह से मैं इस आदमी से झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए वह कहता है, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर वह नकाबपोश आदमी कहता है, कोई चोर कहता है कि वह एक चोर है, नहीं, मुझे तो तुम महल के कोई जासूस लगते हो। ये सुनकर वह चंदू चोर कहता है, नहीं मैं सच में एक चोर हूँ और मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर वह नकाबपोश आदमी कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चोरी करने के लिए चलता हूँ, जो भी मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे। ये सुनकर चंदू मान जाता है और उस नकाबपोश आदमी को भी अपने साथ ले लेता है। चंदू कहता है कि हम चोरी कहाँ करेंगे? ये सुनकर वह नकाबपोश आदमी कहता है, हम महल में चोरी करेंगे। मैं पहले महल में काम करता था और मुझे महल का चप्पा चप्पा पता है और मुझे ये भी पता है कि एक जगह हीरे रखे हैं। वो हीरे बहुत कीमती हैं, उन हीरों से हम मालामाल हो सकते हैं। पहले तो चंदू डर जाता है, लेकिन बाद में सोचता है कि कब तक छोटी मोटी चोरियां करूंगा, चलो एक बड़ी चोरी करते हैं, और यह सोचकर वह महल में पहुंच जाते हैं। तभी नकाबपोश आदमी साइड में खड़ा रहता है और चंदू से कहता है, देखो तुम अंदर जाओ, तुम्हें वहाँ बहुत सारे बक्से दिखेंगे। उनमें से सबसे आखिरी बक्से में एक चक्की है। उस चक्की को जब तुम घुमाओगे तो मुख्य द्वार खुल जाएगा। फिर जब मुख्य द्वार खुल जाएगा तो तुम्हें अंदर और भी बहुत सारे बक्से दिखेंगे। उनमें से जो सबसे बड़ा बक्सा है उसमें तुम्हें एक चाबियों का गुच्छा दिखेगा और उस चाबियों के गुच्छे में एक सबसे छोटी चाबी है, जिसके एक तरफ साइड में एक बक्सा होगा। जब तुम उस छोटी चाबी से उस छोटे से बक्से को खोलोगे तो उसमें ही हीरे रखे हैं, वो हीरे तुम ले आना। चंदू ऐसा ही करता है, लेकिन जब वो आखिरी वाला बक्सा खोलता है तो उसमें 3 हीरे होते हैं, लेकिन चंदू उसमें से 2 ही हीरे निकालता है और बाहर आ जाता है और उस नकाबपोश आदमी को एक हीरा देता है और एक हीरा अपने पास रख लेता है। ये देखकर नकाबपोश आदमी कहता है कि बक्से में तो 3 हीरे रखे थे, लेकिन तुम सिर्फ 2 हीरे क्यों लेकर आए हो? ये सुनकर चंदू कहता है, अगर मैं 3 हीरे ले आता तो हम आपस में वो 3 हीरे बांट नहीं सकते थे, इसीलिए मैं 2 हीरे लेकर आया हूँ, जिसकी वजह से हम दोनों एक एक हीरा ले लेंगे। इस वजह से हमारे बीच कोई मतभेद नहीं होगा। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सुबह होती है और तब तक महल में चोरी का पता चल चुका होता है। महाराज आदेश देते हैं कि चोरी करने वाले को पकड़ा जाए। सैनिक चोरी करने वाले चोर को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी महाराज सेनापति को हुक्म देते हैं कि क्या चोरी हुई है, देख कर आओ। जैसे ही सेनापति जाकर देखता है तो बक्से में से 2 हीरे चोरी हो चुके होते हैं और एक हीरा उसी में ही होता है। सेनापति सोचता है, शायद चोर एक हीरा ले जाना भूल गया है, क्यों ना मैं यह एक हीरा अपने पास रख लूं, इससे मैं मालामाल हो जाऊंगा और महाराज से जाकर कह देता हूँ कि 3 हीरों की चोरी हुई है। और वह वैसा ही करता है, वह एक हीरा अपने पास रख लेता है और महाराज को जाकर कहता है
कि 3 हीरो की चोरी हुई है। महाराज कहते हैं ठीक है। इतने में सैनिक चंदू चोर को पकड़ कर ले आते हैं और चंदू चोर से पूछा जाता है कि तुमने चोरी क्यों की। ये सुनकर चंदू चोर कहता है, मुझे चोरी करने की मजबूरी थी, इसीलिए मैंने चोरी की थी और मैं अकेला ही इस चोरी में जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे साथ एक आदमी भी था जो मेरे इस चोरी में शरीक था। ये सुनकर सेनापति कहता है, वो आदमी कहाँ है? तुम दूसरी बातों में बहला रहे हो हमें, तुमने 3 हीरे चुराए हैं। ये सुनकर चंदू चोर कहता है, नहीं नहीं, मैंने 2 ही हीरे चुराए थे। ये सुनकर सेनापति सैनिकों से कहता है कि इसे काल कोठरी में डाल दो। ये देखकर महाराज कहते हैं, रुको, अभी हमने फैसला नहीं सुनाया है। राजा कहते हैं कि वह दूसरा आदमी मैं था चंदू चोर के साथ और मैंने ही अपना मुंह ढांककर उसकी चोरी में मदद की थी और उसने मुझे सच में एक हीरा दिया था और वहाँ एक हीरा ही रहा और एक हीरा उसके पास है। और जब मैंने वापस जाकर देखा तो सच में संदूक में एक हीरा पड़ा था। तब पूरे महल में चर्चा हो जाती है कि फिर एक हीरा कहाँ गया। ये सुनकर महाराज कहते हैं कि एक हीरा सेनापति के जेब में है। सेनापति, क्या तुम मुझे वह हीरा देते हो जो तुमने चुराया है? ये सुनकर सेनापति जेब से एक हीरा निकालता है और महाराज को दे देता है। महाराज सेनापति को काल कोठरी में डाल देते हैं और चंदू चोर को अपना सेनापति बना लेते हैं। इस तरह चंदू चोर एक मामूली चोर से सेनापति बन जाता है, सिर्फ अपनी एक अच्छी आदत की वजह से।